पशुपालन का मतलब सिर्फ जानवर पालना नहीं है। जी नहीं, ये एक पूरा विज्ञान है और आज हम सीधे एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट की किताबों से जानेंगे कि आखिर मुर्गी, मछली और भेड़ पालन को कामयाब बनाने के पीछे कौन सी तकनीकें और सिद्धांत काम करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम खेती की नींव को समझेंगे। फिर हम मुर्गी पालन की दुनिया में चलेंगे, मछली पालन की ज़रूरी बातें जानेंगे और भेड़ पालन की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर एग्रीकल्चर की एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खेती की नींव। देखिए, जैसा कि इस सिलेबस में कहा गया है, पशुपालन के सिद्धांतों को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल में यही वो चाबी है जो खेती को एक पारंपरिक काम से निकालकर एक मॉडर्न, टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजनेस बनाती है। आज की खेती इसी ज्ञान पर टिकी है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, मुर्गी पालन की दुनिया। ये खेती का एक बहुत ही खास हिस्सा है। चलिए इसे समझते हैं। सिलेबस में देखिए, साफ साफ मुर्गियों का अध्ययन पर जोर दिया गया है। इससे एक बात तो पक्की है, अगर मुर्गी पालन में सफल होना है तो दो चीजों पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। एक तो सही खाना पीना और दूसरा बीमारियों का मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो एक कामयाब मुर्गी पालन असल में दो पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला है पोषण, मतलब ये पक्का करना कि मुर्गियों को सही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिले ताकि वो सेहतमंद रहें। और दूसरा है वेटरिनरी साइंस, मतलब रानीखेत जैसी आम बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण और उनका सही समय पर इलाज। तो सवाल ये है कि एक किसान अपने झुंड को बचाता कैसे है? इन नोट्स के हिसाब से ये एक पूरा सिस्टम है। बीमारियों को पहचानना, उनके लक्षण समझना, सही इलाज करना और सबसे जरूरी टीकाकरण और साफ सफाई से उन्हें फैलने से ही रोक देना। तीसरा खंड, मछली पालन की मूल बातें। चलिए अब जमीन से पानी की तरफ चलते हैं और एक्वाकल्चर की दुनिया को समझते हैं। मछली पालन के इन नोट्स पर नजर डालें तो दो चीजें एकदम साफ दिखती हैं। एक, मछलियों को खिलाना क्या है, और दूसरा, उनका घर यानी तालाब, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ये दोनों ही उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल मुर्गी पालन की तरह मछली पालन में भी पोषण सबसे जरूरी है। यहाँ पर मछलियों का खाना दो मेन सोर्स से आता है। एक जो उन्हें कुदरत से मिलता है और दूसरा जो किसान उन्हें देता है। और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। किसानों को एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि तालाब में जो कुदरती खाना है, जैसे छोटे छोटे पौधे और कीड़े, उस पर कितना निर्भर रहना है और बाहर से कितना सप्लीमेंट्री खाना देना है। यही बैलेंस मछलियों की सेहत और मुनाफे पर सीधा असर डालता है। भाई, अच्छा खाना भी तभी काम आएगा जब रहने का माहौल ठीक हो। इसीलिए एक अच्छी तरह से मैनेज किया गया तालाब सिस्टम मछली पालन के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सही खाना। ये स्लाइड तो मानो मछली की पूरी जिंदगी की कहानी बताती है। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे नर्सरी तालाब में सुरक्षित रहते हैं, फिर थोड़े बड़े होने पर उन्हें रियरिंग तालाब में रखा जाता है और आखिर में जब उन्हें बाजार के लिए तैयार करना हो तो उन्हें स्टॉकिंग तालाब में पाला जाता है। हर स्टेज की अपनी अलग जरूरतें होती हैं। चौथा खंड, भेड़ पालन को समझना। अच्छा, तो पानी से वापस जमीन पर आते हैं और अब भेड़ की नस्लों और वो कहाँ कहाँ पाली जाती हैं इस पर फोकस करते हैं। इन नोट्स के मुताबिक भेड़ पालन सिर्फ ऊन या मांस का काम नहीं है, ये तो गांव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जिससे किसानों को एक्स्ट्रा इनकम होती है और कम उपजाऊ जमीन का भी इस्तेमाल हो जाता है। देखिए, भारत में मौसम और जमीन हर जगह अलग अलग हैं, इसलिए भेड़ की सही नस्ल चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। जो नस्ल राजस्थान की गर्मी झेल सकती है वो पहाड़ों की ठंड में नहीं रह पाएगी। हर इलाके की अपनी खास नस्ल होती है। और ये लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि भेड़ पालन किसी एक दो राज्य तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर दक्षिण के पठारों और उत्तर के पहाड़ों तक ये पूरे भारत में फैला हुआ एक महत्वपूर्ण कृषि व्यवसाय है। तो अब आता है पांचवा और आखिरी खंड, निष्कर्ष। हमने मुर्गी, मछली और भेड़ पालन को देखा। आखिर इन सब में कॉमन क्या है? चलिए बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि आप चाहे मुर्गी पालें, मछली पालें या भेड़, कामयाबी के नियम वही रहते हैं।
सही पोषण, बीमारियों से बचाव और अच्छी नस्ल का चुनाव, ये 3 पिलर्स हर तरह के पशुपालन की नींव हैं। ये तो हुई आज की बात, पर भविष्य में क्या होगा ये सोचना होगा कि नई टेक्नोलॉजी और कृषि विज्ञान खेतीबाड़ी के इन पुराने तरीकों को कैसे और कितना बदल देंगे।